तो प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि सर संरचना सूत्र को कैसे लिखेंगे, बताइए जरा उसको अच्छे तरीके से। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर वीडियो लेकर के आ गया हूं कि संरचना सूत्र को कैसे लिखेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पर जो मैं आपको संरचना सूत्र बताने वाला हूं वो बेसिक हाइड्रोकार्बन का बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला अगर आपको संरचना सूत्र नहीं आएगा ना, तो इसके आगे जो आपका बड़े बड़े जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका तो आपको डेफिनेटली नहीं आएगा। तो चलिए इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। क्लास 10th के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहां पर देख सकते हैं कि संरचना सूत्र को कैसे लिखे। तो संरचना सूत्र लिखाता किसका है, सबसे पहली बात उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आइए, आप लोगों ने प्यारे बच्चों पढ़ा होगा, आपके केमिस्ट्री में एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो आइए सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो है ये आपका दो चीज से मिलकर के बनता है, ठीक है। पहला तो आपका हो गया हाइड्रोजन और दूसरा आपका हो गया कार्बन। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसी का हम लोग लिखने जा रहे हैं संरचना सूत्र, ठीक है। अब दूसरी बात आप लोग ये भी जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला आपका हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका हो गया बाबू असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद एलिसाइक्लिक हो गया और उसके बाद आपका एरोमेटिक हो गया। ये 4 प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से यहां पर देखेंगे कि जो हमारा ये सब हाइड्रोकार्बन है इसका हम लोग कैसे संरचना सूत्र लिखेंगे, इसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो कैसे बन जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला तो आपका ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का नहीं होता है, ये आपका एक ही प्रकार का होता है जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन, ठीक है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n प्लस में आपका 2 हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। और एक और चीज, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? इसमें आपका बाबू सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख रहे हो ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला तो आपका होता है एल्कीन, पहला आपका क्या होता है? एल्कीन होता है। और दूसरा आपका होता है एल्काइन, ठीक है। एकदम मैं जो चीज बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनते चलिए, एकदम आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एक ही प्रकार का होता है जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं। एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और ये जो आप देख रहे हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग 2 प्रकार से देखते हैं। एक आपका हो गया एल्कीन, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n। और जो आपका एल्काइन है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें आपका बाबू होता है डबल बॉन्ड और इसमें आपका हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, संरचना सूत्र आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसमें सबसे पहली बात एक चीज ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एल्केन में आपका क्या होता था। एल्केन में कह रहा है कि जो हाइड्रोजन का संख्या होगा वो कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा होगा। कार्बन के दुगना से कितना ज्यादा होगा? 2 ज्यादा होगा। अच्छा, एल्कीन में क्या होगा? तो एल्कीन में जो आपका होगा हाइड्रोजन की संख्या जो होगा ना वो कार्बन का जस्ट दुगना होगा और एल्काइन में क्या होगा? दुगना से 2 आपका कम होगा, ठीक है। एक बात और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कभी भी पूछे कि एल्कीन आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो एल्कीन भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये 2 पार्ट है, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछे कि एल्केन आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आपको यहां पर मुख्य रूप से सीखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को पहचानना कैसे है, इसको थोड़ा सा आप सीख लीजिए। तो अभी जो मैंने आपको बोला था कि संतृप्त में आपका एल्केन होता है, तो एल्केन में क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का दुगना से 2 ज्यादा होता है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आपका 6 है, तो कार्बन से कितना ज्यादा है? कार्बन आपका 2 है, हाइड्रोजन आपका 6 है, तो 2 का दुगना करेंगे तो 4 बनेगा और इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 मिलेगा। यानी कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट 3 का दुगना 6 है। इसमें अगर हम देखेंगे तो एकदम आपका 2 का अगर दुगना करेंगे तो 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दुगने से 2 कम है, क्योंकि 2 का दुगना करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में से 2 कम करेंगे तो आपका 2 मिलेगा। इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कार्बन के दुगने से 2 कम है। इसमें आ जाइए, इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो वो आपका कार्बन का जस्ट दुगना है। समझ में आ रहा है? इसमें देखिए, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन की जो संख्या है ना वो 8 है, तो कार्बन का कितना ज्यादा है? कार्बन का दुगना से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए बताइए हाइड्रोकार्बन को पहचानना है तो ये कौन कौन से हाइड्रोकार्बन है,
संतृप्त या फिर असंतृप्त, या तो इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं एल्केन है कि एल्कीन है या फिर एल्काइन है, तो हम लोग इसी तीनों में आंसर देंगे, एल्कीन एल्केन, मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन, इन तीनों में आंसर देना है। ठीक है, देखिए यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा है, तो जिसमें 2 ज्यादा रहता है ना उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। तो ये बाबू आपका एल्केन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एल्केन के सदस्य का यौगिक है। अब इसका प्रॉपर नाम क्या है वो भी हम जस्ट आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका एल्केन हो गया। अच्छा, एल्केन है तो इसको कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? ऑब्वियस बात है, सबको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा संतृप्त हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि एल्केन को ही हम लोग संतृप्त करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपका हाइड्रोजन जो कार्बन से जस्ट आपका दुगना है, तो दुगना वाला में आपका क्या है, दुगना वाला को हम लोग एल्कीन कहते हैं, तो एल्कीन ये आपका हो जाएगा। तो यानी कि इसका नाम हम क्या बोलेंगे कि यह जो है हमारा ये एल्कीन है। अब एल्कीन है तो ये आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, ये आपका असंतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब ये देखिए, दुगना से 2 कम है, तो दुगना से 2 किस में कम रहता है? अल्काइन में कम रहता है, तो ये हमारा अल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अल्काइन हो गया। तो जब ये हमारा अल्काइन हो गया तो अल्काइन भी तो आपका असंतृप्त कार्बन ही है ना, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका डायरेक्ट दुगना है, तो डायरेक्ट दुगना तो ये आपका एल्कीन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका एल्कीन हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असंतृप्त ही होगा, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन दोनों आपका असंतृप्त में ही आता है। ये देखिए, दुगना से 2 ज्यादा है, तो दुगना से 2 ज्यादा किस में रहता है? हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 ज्यादा किस में रहता है? आपका एल्केन में रहता है, तो ये हमारा एल्केन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बाबू एल्केन हो जाएगा। और एल्केन में कौन सा हाइड्रोकार्बन? तो ये हमारा संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो बगल में हम लिखे हैं कि ये हमारा एल्केन है और ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा एल्काइन है, ये हमारा एल्कीन है और ये हमारा एल्केन है, लेकिन क्या इसका एक्चुअल में नाम एल्केन है? नहीं, एल्केन के सदस्य का है। ये जो आप देख रहे हो ये यौगिक एल्केन के सदस्य का है, लेकिन इसका असली नाम एल्केन नहीं है, इसका असली नाम कुछ और है, तो वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आइए उसको हम लोग कैसे सीखेंगे। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको छोटा सा चीज सीखना पड़ेगा, और वो क्या सीखना पड़ेगा? तो देखिए ये चीज सीखना पड़ेगा। यहां पर आपको ये याद रखना है, कार्बन की संख्या और नाम। यहां पर कार्बन की संख्या और यहां पर नाम, यानी कि अगर आपको इस तरीके का मिलेगा तो सबसे पहली बात ये देखना है कि इसमें कितने कार्बन है। जैसे यहां पर 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, 5 कार्बन है, 3 कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि अगर आपका किसी भी यौगिक में 1 कार्बन रहे, देन बाबू उसको आप बोलिएगा मेथ। क्या बोलना है? मेथ। अगर आपका किसी भी यौगिक में 2 कार्बन रहे उसको एथ बोलना है, 3 कार्बन रहे तो प्रोप बोलना है, और 4 कार्बन रहे तो बीट बोलना है, 5 कार्बन रहे तो पेंट बोलना है। इसी प्रकार से अगर 6 कार्बन रहे किसी भी कार्बनिक यौगिक में तो यहां पर हेक्स बोलना है, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट बोलना है, और 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन, और 10 कार्बन रहेगा तो बाबू डेक बोलना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, हम मान करके चलते हैं कि ये वाला जो है सभी बच्चों को याद हो जाएगा। अब देखिए कि जो हम इसका नाम की बात कर रहे थे, तो इसका फाइनल नाम क्या है? तो फाइनल नाम इसका लिखने के लिए एक बात तो आपको पक्के से पता है कि इसमें आप ये चेक कर सकते हो कि कौन से हाइड्रोकार्बन का है, एल्केन का है, एल्कीन का या अल्काइन का। जैसे मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन देता हूं, C2H4, तो बताओ ये आपका कौन सा होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे कि सर एल्केन में तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा होता है। ये देखिए एल्केन में क्या है? दुगुना से 2 ज्यादा। एल्कीन में क्या है? सिर्फ दुगुना। एल्काइन में क्या है? दुगुना से 2 कम। तो बस यहां पर अगर हम देखें तो पता चल रहा है कि तो डायरेक्ट हमारा दुगुना है, तो दुगुना हमारा होता है एल्कीन में। किस में होता है? दुगुना हमारा होता है एल्कीन में, लेकिन इसका नाम तो नहीं पता है ना, तो वही अब हम लोग नाम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नामकरण करने के लिए आपको सबसे पहली बात लिखना है कार्बन की संख्या। क्या लिखना है? कार्बन की संख्या। उसके बाद कार्बन की संख्या मान के चलिए वहां पर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के बदले आप क्या लिखोगे? मेथ लिखोगे। अगर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के बदले आप पेंट लिखोगे। वही कार्य कार्बन की संख्या के आधार पर आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप अल्क नाम लिखोगे, अल्क नाम कहने का मतलब क्या है? तो अल्क नाम कहने का मतलब यही है कि अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा रहेगा तो आप क्या लिखोगे? आप यहां पर समझोगे सबसे पहली बात ये कि हमारा एल्केन का यौगिक होगा, और अगर आपका एल्केन का यौगिक होगा तो यहां पर मैं एक आपको फॉर्मूला दे देता हूं। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर आपका हाइड्रोजन की संख्या, मतलब ये देखिए HCNH2n+2, मतलब अगर आपका प्यारे बच्चों कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा रहे तो वो आपका एल्केन का होगा, और एल्केन के बदले में जो आपका अल्क का नाम लिखना है वो आपको लिखना है एन। क्या लिखना है? एन लिखना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों CnH2n, यानी कि अगर आपका हाइड्रोजन कार्बन से जस्ट दुगुना रहे तो इसमें आपका होगा इन।
क्या हो जाएगा, इन आपका हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इन, ठीक है। और अगर मान के चलिए हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन के दुगने से 2 कम है, तो इसमें आप लिख दोगे आइन, क्या लिख दोगे, आइन। और यही है बाबू आपका क्या, यही है आपका अल्क का नाम, क्या है, अल्क का नाम, ठीक है। कार्बन की संख्या आप वहां से देखोगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और यहां पर अल्क का नाम यहां से देखोगे, ठीक है। अब आइए यहां पर इसका पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि हालांकि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा सदस्य का यौगिक है, तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा है, तो आपका ये एल्केन का, लेकिन इसका पूरा नाम तो नहीं पता है, वही हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। एकदम एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा कितने कार्बन है, क्योंकि कार्बन की संख्या पहले लिखना है, तो सभी बच्चों को पता चल रहा है कि इसका जो कार्बन है वो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बदले हम क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के बदले हम एथ लिख देते हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा एथ, क्या हो जाएगा, एथ। और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आपका क्या होगा, आपका कार्य है कि ये देखिए कैसा कार्बनिक यौगिक है, तो हाइड्रोजन की जो संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, तो अगर ऐसा रहेगा तो लास्ट में जोड़ना है एन, तो एथ जोड़ एन आप लिखोगे, तो एथ जोड़ एन बराबर आपका पूरा बोल के देखिए, एथ जोड़ एन बराबर क्या होगा, एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन। यानी कि इसका पूरा नाम एथेन है, इसका पूरा नाम क्या है, एथेन। इसके पहले इसको हम क्या बोल रहे थे, इसके पहले हम लोग इसको पता है क्या बोल रहे थे कि एल्केन है, एल्केन का कौन सा इसका नाम क्या होगा, तो एल्केन का देखिए नाम है इसका एथेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो 3 कार्बन का क्या बनेगा, प्रोप बनेगा, 3 कार्बन का क्या बनेगा, प्रोप, देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ है 3 कार्बन का बाबू प्रोप बनेगा। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन और जो और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जस्ट आपका कार्बन का दुगना है, तो अगर आपका दुगना रहेगा तो क्या लिख देंगे, देखिए दुगना रहेगा तो आपने आपका ये वाला आएगा, आपका इन जोड़ोगे तो इन जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपीन, इसका नाम बाबू क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए कितना कार्बन, 2 कार्बन का आप एथ लिखोगे, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, दुगना से 2 कम है तो आप आइन जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथाइन। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, एथाइन आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट वाला का देख लीजिए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का आपका पेंट हो जाएगा, 5 कार्बन का क्या होगा, पेंट। और दुगना से क्या है, दुगना से आप सिर्फ आपका दुगना है तो पेंट जोड़ आप क्या ये वाला जोड़ोगे, इन जोड़ोगे, क्योंकि आपका सिर्फ दुगना है, तो पेंट जोड़ इन बराबर में आपका क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमने जो सबका प्रॉपर नाम लिख दिया है, तो नाम लिखने के लिए आ गया, अब आपको पहचानने के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान करके चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं C6H12, तो आप क्या देखोगे कि अच्छा यहां पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का जस्ट दुगना है, तो ये आपका क्या होगा, इन वाला होगा, तो हेक्स इन इसका नाम है, इसका नाम क्या है, हेक्सीन। इस तरीके से आप लोग को नामकरण करने के लिए आ गया, लेकिन हम लोग को तो सीखना था संरचना सूत्र, तो अगर ये आ गया तो संरचना सूत्र एकदम हलवा है। देखिए आते हैं हम लोग संरचना सूत्र पर, ठीक है। ये रहा आपका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र में जैसे मान के चलिए इसका संरचना सूत्र लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, बस शुरुआती वाला जो चीज मैंने लिखा है वो आपको याद रखना है। देखिए अगर आप एल्केन का संरचना सूत्र लिखोगे तो हर एक जगह पर आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और अगर आपको एल्केन वाला संरचना सूत्र लिखोगे तो हर एक जगह पर नहीं, मतलब किसी एक जगह पर आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और अगर आप एल्काइन वाला संरचना सूत्र लिखोगे तो इसमें किसी ना किसी एक जगह पर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अभी आपको सब कुछ दिख जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए इसको देखिए, सबसे पहली बात इसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है बाबू 2 कार्बन का आपका एथ हो जाएगा, और हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा था, एथ जोड़ एन, यानी कि इसका नाम एथेन है। अभी हमने आपको सिखाया, ठीक है, इसका नाम एथेन है। इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये देखिए मैंने 2 कार्बन लिख दिया और दोनों कार्बन के बीच मैंने सिंगल सिंगल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है। एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि किसी भी कार्बन के 4 हाथ होते हैं, कितना हाथ, 4 हाथ होते हैं, ठीक है। ये देखिए कार्बन के कितना हाथ होते हैं, 4 हाथ, तो कार्बन लिख दीजिए, बाकी के अगर कुछ नहीं है तो आप वहां पर हाइड्रोजन भर दीजिए, ठीक है, क्या भर दीजिए, हाइड्रोजन। इस तरीके से संरचना सूत्र लिखाता है, बस इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कार्बन है, इस कार्बन के 4 हाथ होना चाहिए, तो यहां पर जहां जहां नहीं है कुछ वहां पर लगा दीजिए, ऊपर में एक हाइड्रोजन, नीचे में हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। और यहां पर आ जाइए इस कार्बन में, इस कार्बन का एक हाथ इधर है, इसका भी एक हाथ इधर है, तो दोनों का एक हाथ यही वाला है, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है। तो ये आपका मैंने ऊपर में एक हाथ लगा दिया, इधर एक में एक हाथ लगा दिया, इधर मैंने एक हाथ लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल आप काउंट कर लीजिए, देखिए ऊपर वाला से मैच कर जाएगा। देखिए 1 और 1 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऑटोमेटिकली आपका एकदम एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो कितना कार्बन है, तो यहां पर आपका जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 2 है, तो हमने लिख दिया 1 कार्बन और ये आपका 2 कार्बन। अब कह रहा है कि ये अगर ध्यान से देखोगे तो दुगुना से 2 कम है, दुगुना से आपका क्या है 2 कम,
तो दुगना से दो जिसमें कम रहेगा तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड उसमें लगेगा, क्योंकि ये आपका अल्काइन का सदस्य है। ये देखिए अल्काइन वाला, यहां से आ जाइए अल्काइन वाला, तो अल्काइन में तो आपका ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो एक जगह पर कहीं ना कहीं हमको लगाना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच। तो आ जाइए कार्बन कार्बन के बीच हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मारेंगे एक जगह पे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ट्रिपल बॉन्ड मार दिया। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया कि किसी भी कार्बन का 4 हाथ होता है, तो इस कार्बन का 3 हाथ तो इधर ही हो गया, तो एक ही हाथ लिखना है ना, तो एक हाथ हम लिख देते हैं ऊपर की तरफ, या तो इधर भी लिख सकते हो या तो नीचे की तरफ भी लिख सकते हो। तो इस कार्बन का 4 हाथ हो गया कंफर्म, इस कार्बन का 3 ही हाथ है, एक हाथ और लिखना है, तो इधर आप लिख दीजिए एक हाथ। तो ये जो आपका है ना इसका संरचना सूत्र है, कितना आसान है देख लीजिए जरा ध्यान से। किसी भी कार्बनिक यौगिक आप लिख सकते हो, आप लास्ट में इसका लिख देते हैं, तीसरा नंबर पर है तो ठीक है। तो तीसरा नंबर पर आपका कितना C5H11 है ना, C5H11 नहीं होना चाहिए, यहां पर H10 होना चाहिए, ठीक है। आइए 5 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। अच्छा ये क्या डायरेक्ट आपका दुगना है, तो दुगना किस में होता है, एल्कीन में दुगना होता है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। तो कहीं एक जगह पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे और बाकी के जगह पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ये डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते थे, जरूर नहीं कहीं पर लगाएंगे। तो इस कार्बन का 2 हाथ और 2 हाथ और लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 4 हाथ। इस कार्बन का 1 हाथ इधर 1 हाथ इधर, कितना हो गया, इस कार्बन का 1 हाथ इधर 2 हाथ इधर 3 हाथ हो गया, 1 हाथ और लगा देते हैं 4 कार्बन, ठीक है। चलो हो गया, और 2 इधर हो गया इस कार्बन का, तो यहां पर 2 और लगाएंगे तो इधर हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन। इस कार्बन का 2 हाथ है तो 1 और लगा दीजिए ऊपर, 1 और लगा दीजिए नीचे। इसका देखिए 1 है तो बाकी के ऊपर लगा दीजिए, 1 इधर लगा दीजिए, 1 इधर लगा दीजिए, मतलब टोटल 4 पर होना चाहिए। तो ये बाबू इसका संरचना सूत्र है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे पक्का विश्वास है कि इसका संरचना सूत्र आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया संरचना सूत्र कैसे लिखना है? अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में जरूर से लिखिएगा फटाफट से कि यस भैया हमको समझ में आ गया, ठीक है। और अगला आप लोग को कौन सा और टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।